जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज कहानी राम की के अगले भाग में हम लोग किस प्रकार से भोलेनाथ जी का विवाह होता है इसको देखेंगे। भोलेनाथ जी की बारात को देख करके किस प्रकार से बच्चे वहां से सारे भाग जाते हैं और अपने घरों में जाकर के डर कर छिपते हैं और अपने घर में बताते हैं कि किस प्रकार से यह पागल दुल्हा है और बांस बैल पर सवार होकर के वो आया हुआ है और किस प्रकार से वर्णन करते हैं, लोग कैसे समझाते हैं। आगे कहानी राम की के इस भाग में आप सभी लोग सुनिए, लोगों को सुनाइए और हमारे शास्त्र में किस प्रकार से श्रेष्ठ और सुंदर वर्णन किया गया है उसको लोगों तक समझाने का पहुंचाने का प्रयास करिए। देखिए, बारात पहुंच चुकी है भोलेनाथ की और वहां से लड़के जितने लोगों ने देखा, सारे लोग जो जहां थे वहां से भाग गए हैं और अपने अपने स्थान को भाग रहे हैं। लेकिन जो धीर बुद्धि वाले थे, जो श्रेष्ठ लोग थे, वो थोड़ी देर रुकते हैं। आगे देखिए कहानी में किस प्रकार से कहते हैं कि शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके माता पिता को पता है कि शिव जी का समाज कैसा है। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। शिव वही है जिनसे डरा नहीं जा सकता है, वही हमारे रक्षक हो सकते हैं। अगवान लोग बारात को लिया लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनता को ठहरने की व्यवस्था कर दी और मैना पार्वती जी की जो माता जी हैं वो शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाते हुए अब आप चल रही हैं। सुंदर हाथों में सोने का बाल शोभित है, सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने के लिए चली। जब महादेव जी का भयानक वेश उन्होंने देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न होगा। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी की जहां जनवासा था वहां सारे लोग डर गए, चले गए और शिव जी जहां जनवासा था वहां पहुंच गए, चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। वह स्पष्ट रूप से कह रही हैं, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए या और संसार में अपकीर्ति ही क्यों न फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले दूल्हे के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करने दूंगी। ऐसा मैना जी जब कहती हैं तो हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं और रोती और कहती हैं, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बावले वर के लिए तप किया, जिसने उस बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री की ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। वह मैना जी बार बार नारद जी को अब कोस रही हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पद लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। विधाता ने जो भी रचा है वह होगा। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे वचन सुन करके सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति की विधाता को दोष दे करके आंखों से आंसू बहाने लगी। इस प्रकार समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों का साथ लेकर के घर की तरफ आए। जब हिमाचल को पता चल गया कि यह स्थिति है, रोना विलखना
का काम चल रहा है तो नारद जी सप्तर्षियों के साथ वहां पर घर पर पहुंच गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की सारी कथा सुना दी और सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी है। सती जी की सारी कथा सुनाई कि वहां से किस प्रकार से तुम्हारे यहाँ जन्म ली है और ये जगत जननी है। ये अजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। वह सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारी जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब उन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया और अर्धांगिनी ही है। नारद जी सारी कहानी, सारा वृतांत तो सुना देते हैं और उसके बाद तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद अर्थात जो दुख था वह मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना किया। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसा रीति है उसके अनुसार अनेकों भांति के भोजन बने, जेवनार बने। जिस घर में स्वयं माता जगत जननी रहती हूँ, वहां की जेवनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब वारातियों, विष्णु, ब्रह्मा तथा सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। यह विधान वहां से है गालियां देने का। यह आमोद के लिए है, प्रमोद के लिए है। लोग मजाक में गालियां देते हैं, शुभ माना जाता है। अब वो तो सारी चीजें धीरे धीरे हमारे समाज से खत्म हो रही हैं, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता अब हमारे समाज में हावी हो रही है, जिसके कारण यह भी सारी चीज समाप्त हो रही है। लेकिन आगे सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगाते हैं। उनको गाली इतना अच्छा लगता है कि भोजन करने में थोड़ी देरी लगाते हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से कहा नहीं जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए गए। देखिए, विवाह की भी स्थिति यही है कि जो बाराती हैं उसमें भी विशेष विशेष लोगों को बुलाना चाहिए और विवाह स्थली पर उनको स्थान देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लगता है। वेद की रीत से बेटी सजाई गई, वेदी सजाई गई और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। इस प्रकार से शिव जी का विवाह अब आगे चलने लगा। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सकता है। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया और भवानी की सुंदरता की सीमा है ऐसा नहीं हो सकता। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं कर सकते। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा रहे हैं। तब मंद बुद्धि
तुलसी किस गिनती का है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई मेरी गिनती क्या है, जब ये इतने बड़े बड़े मुनीश्वर और वेद इत्यादि सरस्वती जी कहने में सब चाह रहे हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता जगत जननी भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई, और वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहां रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। यहाँ पर एक समझने की बात है कि शिव और पार्वती जी के पुत्र हुए हैं गणेश, लेकिन यहाँ पर गणेश जी का पूजन किया, अर्थात यहाँ पर स्पष्ट है कि ये कार्य, ये कल्प भेद है। इसके पहले के बहुत सारे कल्प बीत चुके हैं जिसमें गणेश जी का प्रादुर्भाव हो चुका है और गणेश जी की जो महिमा है वो बताई जा चुकी है, आ चुका है। इसलिए शिव और पार्वती जी ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया। प्रथम देवता वही माने जाते हैं। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करें कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वह कहाँ से आए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई, महामुनियों ने यह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। तब महेश्वर ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। तब सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास घोड़े रथ हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण पकड़ करके कह रहे हैं। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। मतलब ज्ञान जो शिव जी ने दिया अपने ससुर को, सारी बातें बता करके उनका समाधान कर दिया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इनके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों पर सिर नवाकर और घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर वह सुंदर सीख दी। क्या क्या सीख दिया कि हे पार्वती, करम सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनके आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जान करके उन्होंने किसी भी प्रकार से दुख प्रकट नहीं किया। अब मैना बार बार मिलती और पार्वती जी के चरण पर गिर पड़ती थी। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली और सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले गए और सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश से सुंदर नगाड़े बजने लगे, बोलिए भोलेनाथ की जय। इस प्रकार से माता पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ। कहानी राम की के अगले कड़ी में आगे अगले दिन आप सभी लोग इसे सुने, लोगों को सुनाएं। पूरे श्री रामचरितमानस का जो व्याख्या है, अर्थात चौपाइयों, दोहा, छंद इत्यादि की जो व्याख्या है, उस व्याख्या को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।